नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आज का टॉपिक है बहुत एक झंझने सा टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा हो सकता है कि आपने कोशिश की होगी इस चीज़ के बारे में, इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की होगी, पर कैसे निकालें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या है वो? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, इसके लोग बात करते हैं, राइट। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बात करते हैं लोग कि हैप्पीनेस चाहिए हमको, है ना। हैप्पीनेस चाहिए हमको, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बात करते हैं लोग। पता नहीं क्या क्या करते हैं उसके लिए। ठीक है, कुछ लोग तो लाफ्टर क्लब्स जाते हैं, कुछ लोग कॉमेडी सुनते हैं। ठीक है, कॉमेडी मूवीज़ देखते हैं, कॉमेडी सीरियल देखते हैं। ठीक है, कुछ भी कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी लोग सुनते हैं आजकल, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं कुछ मिनट की, कुछ टाइम की खुशी, हंसी, समथिंग लाइट, ठीक है, पाने के लिए। लेकिन एक्चुअल खुशी कहाँ से आती है? एक्चुअल हैप्पीनेस कहाँ से आती है? क्या सोर्स है? क्या आप जानना चाहेंगे? एक छोटी सी झलकी देना चाहूँगा मैं इस वीडियो में। बाकी और भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, और भी। हम कैसे बोल सकते हैं कि हमको सब कुछ पता है? कोई नहीं बोल सकता कि मुझे सब कुछ पता है। और अगर आपसे कोई ऐसा बोल रहा है तो, और अगर आप उसकी बात मानते हैं, अगर आपसे कोई ऐसा बोल रहा है और आप उसकी बात मानते हैं, तो मेरे पास एक ब्रिज है जो मुझे आपको बेचना है राजस्थान में। वो नदी पार करता है, वो वाला ब्रिज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ये बात को विराम करते हुए। ये जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस की जो झलकी है ज़िंदगी में आती रहती है, छोटी छोटी झलकी आती रहती है। और लोग उसके पीछे सोचते हैं कि थोड़ी देर और चल जाइए, कुछ देर और चल जाए, कुछ और हो जाए, या कुछ ऐसा कर दें परमानेंट सोल्यूशन मिल जाए। ऐसे लोग आपने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में देखे होंगे जो हर प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि यार ऐसा कर दो और फिर ये इस प्रॉब्लम को हमको फिर इसका मुंह भी ना देखना पड़े। ठीक है, तो बेस्ट सोल्यूशन ऐसी चीज़ों, इन सब चीज़ों में तो वही है। अगर आपको ज़िंदगी में दुख नहीं चाहिए तो आप रिश्ते मत बनाइए। ज़िंदगी में दुख नहीं चाहिए ना, तो रिश्ते मत बनाइए। ज़िंदगी में आपको किसी से भी धोखा नहीं चाहिए तो आप रिश्ते मत बनाइए, किसी से भी रिश्ते मत बनाइए। जो रिश्ते हैं वो भी तोड़ दीजिए, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए। जो ऑटोमेटिकली फिर हमको वहाँ जो लोग जाते हैं संन्यास लेकर, उस तरफ ले जाता है। वो भी एक डायरेक्शन है कि अगर आपके आसपास कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, ठीक है, और आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, भगवान हो सकते हैं, कुछ और चीज़ हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें आप विलीन हो जाए। ठीक है, फुल्ली आप उसको अपना टाइम दे दे सारा, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप पहाड़ पे हैं, है ना। फिर आप एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे, है ना। तो वो जो एक सिंपल लाइफ है, वो जो एक सिंपल लाइफ है, वो इंसान वो भी एक तरीका है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। सब लोग नहीं कर सकते, और सबको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर संसार ही रुक जाएगा। दुनिया में कुछ होगा ही नहीं अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो। और सब लोग ऐसा नहीं कर सकते तो, क्योंकि उधर पहाड़ पे भी ऐसा हो जाएगा कि कोई बर्फ़ को वो करके उसको फ्लेवर करके बेच रहा है। ठीक है, वहाँ बर्फ़ के गोले बेच रहा है कोई ठंडी में। ऐसे ऐसे काम भी हो जाएंगे अगर सब लोग वहाँ पहुँच गए तो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट का भी क्या हाल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो पहाड़ों का भी हाल ख़राब ही हो रहा है ना। वहाँ पे भी शांति नहीं है। एनीवेज, मेन टॉपिक पे आते हैं कि हैप्पीनेस के लिए क्या ज़रूरी है। हैप्पीनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं बोलूँगा मैं ये, लेकिन ज़रूरी चीज़ है ये, और वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में स्मार्ट लोग होने चाहिए। ऐसे लोग जो ना ही सिर्फ क्या बोलते हैं, नंबर्स में स्मार्ट हों। ठीक है, नंबर्स में तो स्मार्ट बहुत सारे लोग होते हैं, इमोशनली स्मार्ट होने चाहिए वो, यानी कि वो दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। ऐसे स्मार्टनेस चाहिए आपको, क्योंकि दो स्मार्टनेस अलग अलग होती है। ठीक है, कोई इंसान होता है जो मैथ्स के फॉर्मूले ऐसे ही रट जाता है, ठीक है, उसको रटने की भी जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही कर ले। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाए कुछ भी, उसको दे दो बड़े से बड़ा क्या बोलते हैं, ऐसा टाइप का काम, इंजीनियरिंग का काम या डॉक्टरी का काम या ऐसे टाइप का काम। ठीक है, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला पहले से है, बस आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, ऐसे टाइप का इंसान तो छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर, उसका नुआंस निकाल कर उसको सॉल्व कर देगा वो इंसान। ठीक है, वो तो एक इंटेलिजेंस होती ही है, पर एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट जितने लोग
उनको इंटेलिजेंट नहीं मानता नॉर्मल इंसान, क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जब दूसरे का दुख देखता है ना तो उसको असली में रोना आता है। ठीक है, जब कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है और वो दूसरे का दुख देखता है तो उससे देखा नहीं जाता, और ऐसे इंसान को यूजुअली लोग शाई मानते हैं या ऐसा कुछ भी, मतलब हो सकता है कि मतलब थोड़ा दबा रहता है इंसान, वो मतलब अपनी बात नहीं रखता है, या जो भी आप बोलो, नॉर्मली ऐसा दिखेगा आपको वैसा इंसान। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके ऊपर हावी कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अपनी बात कभी अच्छे से रख ही नहीं पाते। लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान एक चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, वो है कि केयर करना। वो अपने आसपास के लोग की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। उनकी केयर आप करो ना करो, ठीक है, लेकिन वो आपकी केयर बहुत करेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में आपके पास हमेशा, हमेशा और हमेशा, ठीक है, होना चाहिए एक इंसान ऐसा जो इमोशनली इंटेलिजेंट हो। इमोशनल इंटेलिजेंस से बहुत सारी प्रॉब्लम ज़िंदगी में सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर एक इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है ना, तो वो ये समझ जाएगा कि आप कहना जो चाहते थे उसके पीछे आपकी कोई दुर्भावना नहीं थी। ठीक है, नहीं तो समझाने में ही फिर झगड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, कुछ गलत निकल भी गया मुंह से, तो सामने वाला इंसान बोलता है यार गुस्से में बोला था, यू डेंट मीन एनीथिंग बाई इट। ठीक है, आप उसका मतलब आपका मतलब नहीं था ऐसा कहने का। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे में आपको कोई कलेशी इंसान मिल जाए तो वो बोलेगा कि तूने कहा कैसे, और फिर उसमें छोटी छोटी बातें कुरेद के निकालेंगे, और फिर बाद में समझो आपको अभी अभी झगड़ा चल रहा है तो 3 साल पहले क्या हुआ था उस बात पे भी कुरेदेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती है जो झगड़ों के टाइम पे होती है, जो नॉर्मली इंसान नहीं करते हैं, डेकोरम में रहते हैं, वो सब छोड़ देते हैं। बेइज्जती होती है, गाली गलौज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान उस तक बात पहुंचने ही नहीं देता। ठीक है, ज़्यादातर टाइम तो वो वहीं पे संभाल लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे में ये इंसान अकेले भी फील करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, वो तो दूसरों की बहुत ज़्यादा मदद कर ही रहे हैं, तो वो थक जाते हैं, है ना। थक ही जाएगा ना, कोई इंसान अगर दूसरे की केयर करता रहेगा तो उसकी केयर कौन करेगा, कोई नहीं करता। तो इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान है, कोई भी है, तो उसकी केयर आप कीजिए। ठीक है, उसकी केयर आप कैसे कीजिए, कुछ नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें, कभी पानी के लिए पूछ लिया, कभी पूछ लिया कि कुछ चाहिए क्या, ऐसे मतलब जैसे नॉर्मली वो इंसान जो चीज़ें खुद उठ उठ के लेता होगा, उसमें मतलब इतना सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत मतलब कुछ काम करके आ गए उस इंसान का आपने, ठीक है, कुछ मान लो वो इंसान की भी कुछ जिम्मेदारी होंगी ना, तो उस जिम्मेदारी निभाने में अगर आप मदद कर दें, ठीक है, उतना ही। क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ना, छोटी सी बात भी जो आप उसके लिए करते हैं उसका 10 गुना आपको वापस देता है। ठीक है, 10 गुना वापस देता है। ठीक है, और वहीं अगर आप मतलब थोड़ा कलेशी इंसान के लिए कुछ करें तो बोले इतना क्या किया, और करना चाहिए था। ठीक है, तो आप बताइए आप कैसे इंसान के साथ रहना चाहेंगे जो आपकी छोटी सी बात, जो आपने छोटा सा भी कुछ किया उसको भी बहुत बड़ा माने, या फिर ऐसे इंसान के साथ जो आपने बहुत ज़्यादा भी कुछ किया उसको भी छोटा माने। ठीक है, तो ये बात है। तो ज़िंदगी में कलेशी लोगों को कम करना है। अब मैं मानता हूँ कुछ कलेशी लोग दूर नहीं होते, तो अब उनके साथ रह ही सकते हैं, डील ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिर उनको छोड़ देना चाहिए। उनके लिए भी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उनको उनकी बातें दिल पे नहीं लगानी चाहिए। और जिनकी बातें दिल पे लगानी चाहिए वो आपकी ज़िंदगी के इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट, इमोशनल आईक्यू बहुत ज़रूरी है, डेवलप करना ज़रूरी है, दूसरे के तरह सोचना ज़रूरी है। ठीक है, कि यार मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी रहा हूँ, पर वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल्स लेके चल रहा है, उसकी ज़िंदगी ऐसे चल रही है, वो उसकी भी तो कुछ आशाएं होंगी, उसका भी कुछ होप होगा, उसको भी ज़िंदगी में कुछ चाहिए होगा। ठीक है, हम पूरे टाइम नहीं सोच सकते ऐसा, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ज़्यादा सोचता है ऐसा। कोई भी इंसान हमेशा नहीं सोच सकता, क्योंकि ज़िंदगी में परिस्थिति अलग होती है, मूड अलग होता है, कुछ कभी दिमाग भटका रहता है, कुछ और टेंशन रहती है, तो वो तो अलग बात है। वो तो सीधी सी बात है कि हमेशा नहीं कोई कर सकता, बट एटलीस्ट अगर वो बेस है किसी इंसान के अंदर तो उस इंसान को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, उससे अच्छे से बना के रखनी चाहिए। और बना के रखना मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, बना के रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन ये ज़रूरी है कि बना के रखें, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा एक दिन जब वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा ना,
तब आपको बहुत ज़्यादा उसकी कमी खलेगी और आपको ज़िंदगी में से खुशी जाते हुए एक्चुअल में दिखेगी। ठीक है, तो ऐसे इंसानों को आप बचाएं, संभालें। ठीक है, ये एक छोटा सा है। हैप्पीनेस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, ये एक छोटी सी चीज़ है, इसका आप ध्यान दीजिए। आप देखिए आपके आसपास कौन है ऐसा, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपका स्पाउस हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, बहुत कम रह गए हैं आजकल लेकिन होते हैं किसी किसी के, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख है, तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी से कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं, मैं कंसल्टेशन करता हूँ। व्हाट्सएप कर दीजिए सी। ठीक है, और कुछ व्हाट्सएप करेंगे तो मैं नहीं कुछ मैसेज करूँगा, सी करेंगे तो कर दूंगा मैं। तो दूसरी बात ये होगी कि व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं आप। जब उसमें वीडियो आते हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन नॉर्मली यूट्यूब पे आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। आगे चल के कुछ और नई चीज़ें आई तो वो भी उस ग्रुप पे आएंगी। ठीक है, एनीवेज वहाँ पे कि सबके नंबर प्राइवेट रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आपका नंबर कोई नहीं देख सकता, आपके मतलब ऐसे आसपास कोई और जो भी ज्वाइन करेगा ग्रुप में वो नहीं देख सकता आपका नंबर। ठीक है, आखिरकार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ आजकल सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हैं ना, और वीडियो पूरा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का आपको कोई मोल नहीं है, लेकिन हमको बहुत मोल है। ठीक है, और हमको मोल है इसलिए हम बोल रहे हैं, कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।